मेडिकल होता है जो इस एरिया का पूरा मेडिकल होता है, यहाँ का पूरा इस एरिया का ठीक होते हैं। तो उसमें से एक छोटा बड़ा हो जाता है। सारे बंदों के क्या होता है कि जैसे ये लिंक होता है, इसमें से जो आगे की कैप होती है ठीक पूरा यहाँ तक खुलनी चाहिए, ये खुलेगी। वहाँ पे जो सफेद का निशान पड़ जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं हो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि जो भी भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। दोस्तों जो आपका प्राइवेट पार्ट्स का जो मेडिकल होता है, जो इस एरिया का पूरा मेडिकल होता है, यहाँ का पूरा इस एरिया का ठीक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले और आपको बताने वाले। जैसे बहुत सारे बंदे जो भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं, क्या है कि वो जैसे बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जो शर्माते हैं बहुत सारी चीज़ें बताने से, लेकिन क्या होता है कि जब वो मेडिकल में देने जाते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो वो गलती कर बैठते हैं और मेडिकल से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप 1 साल से 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी बहुत दिनों बाद भर्ती आ रही है, आप 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद आपने रनिंग पास कर ली, एक्सीलेंट पास कर ली, सेकेंड पास कर ली, इसके बाद आप क्या हुआ कि जब मेडिकल देने गए आपको पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन आप उस समय आप मेडिकल से बाहर हो गए, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा खलता है। तो आज वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं मेडिकल के बारे में, इस एरिया के बारे में, कि आपका मैं आज को बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कितने कितने पॉइंट लोग क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन से प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे हमारे मैसेज आते हैं तो लोग पूछते हैं कि सर जैसे लिंग का जो टेढ़ापन होता है वो मेडिकल में लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वो बिल्कुल, अगर ज़्यादा टेढ़ापन है तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, और इसका कारण मैं बताऊंगा आपको इसको सही कैसे करना है। दूसरा पॉइंट है कि जब लिंग लंबे छोटे में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन उसमें से क्या होगा, जो उसमें से कोई जैसे दाग धब्बा हो रहा है ठीक है, स्किन यानी जैसे स्किन है उस पर सफ़ेद दाग है, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्तों ठीक है। और बहुत सारे दोस्तों के जो कमेंट्स आए हुए हैं, तो उसमें से जैसे दोनों जैसे आपके अंडकोश है ठीक है, अंडकोश है जैसे दोनों देना मेरे को, इसमें से जैसे बहुत सारे बंदों के जो अंडकोश होते हैं, तो उसमें से एक छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे एक में पानी उतर आया ठीक है, और ये छोटा हो गया, तो दोस्तों ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे में आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा है, दूसरा वाला देना। अभी बहुत सारे बंदों के ना, जैसे एक बहुत सारा, एक में थोड़ा नॉर्मल, जैसे आप खुद चेक कर सकते हैं, ऐसे आप हाथ से पकड़ कर चेक करिए, अपने हाथ से खुद चेक कर सकते हैं दोस्तों ठीक है, कि अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हमारी गोली थोड़ा 19-20 तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन अगर इतना कोई छोटा है और इतना बड़ा है तो दिक्कत हो सकती है, आप मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। इसके बाद आप होना कैसी चाहिए, अगर आपका जो अंडकोश है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए, थोड़ा बहुत हल्का माइनर चलता रहता है, लेकिन अगर आपका जैसे मैंने दिखाया उस तरह का नहीं चाहिए होना, आपका इस तरह का चाहिए। अगर आप दोस्तों इस तरह का आपका जो वो होता है, ये पूरा अंडकोश होता है, वो पूरा इस तरह का अगर होगा तो बिल्कुल चलेगा, आप फेल नहीं हो सकते। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपके लिंग की। जैसे बहुत सारे बंदों का क्या होता है कि जो आपका लिंग होता है उसमें से जो कैप होती है वो ये समझ लो कि ऊपर नीचे नहीं होती, जैसा कि दिखाई ये, जैसे इसमें से क्या होता है, इसमें से जैसे बहुत सारे बंदों का क्या होता है कि जैसे ये लिंग होता है, इसमें से जो आगे की कैप होती है ठीक है, ये कैप होती है वो ऊपर यानी पीछे को नहीं खुलती है, ये और यहाँ पे बंद रहती है, तो वो मेडिकल आप अनफिट माने जाएंगे, इसमें से आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा देना, जैसे आपका जो फिट बंदा होता है, उसका ये कैप है, आगे की कैप है, वो पूरा यहाँ तक खुलनी चाहिए, ये खुलेगी तो आप बिल्कुल मेडिकल फिट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे बंदों को क्या होता है कि जैसे लिंग होता है उसमें से ये नसें निकल आती हैं बाहर, जैसे ये नसें निकल आई और इधर से ये नसें निकल आई, ये नसें निकल आई, तो उसमें भी आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप कभी भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल में ये सारी दिक्कतें हो रही हैं, तो आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और इन पॉइंटों को सही कराइए। बहुत सारे हमारे साथी होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती ठीक है, और वो क्या करते हैं कि रनिंग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रनिंग पास करके आ जाते हैं, लेकिन मेडिकल से बाहर हो जाते हैं, और उनका इंडियन आर्मी का सपना पूरा नहीं हो पाता। तो दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो ये प्राइवेट पार्ट्स है, आपको पहले तो सबसे पहले आप जितने भी हमने पॉइंट बताए हुए हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको इसको पहले चेक करना है, अपने हाथ से चेक करना है, और इसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी सर्जन से मिलिए और दिखाइए। अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मैसेज आते हैं।
अगला पॉइंट ये है कि जैसे आप ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेशन करवाते हैं, बहुत सारे बंदे कि हम सर ऑपरेशन करवाए हुए क्या होगा। जैसे आप ऑपरेशन करवाते हैं तो जो ऑपरेशन, जैसे दिखाइए, जैसे आपने ऑपरेशन करवाया हुआ है, ठीक है, और आपने इससे पानी निकलवाया, तो जो यहाँ पे चीरा लगेगा, इसके बाद जो चीरा लगेगा वहाँ पर जो आपके टाँके लगेंगे, टाँके हटने के बाद वहाँ पे जो सफ़ेद का निशान पड़ जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्किन के साथ मिलना चाहिए दोस्तों। अगर स्किन के साथ नहीं मिल रहा है तो आपको प्रॉब्लम होगी। अभी अगला पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप मेडिकल करवाते समय और बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी है। जैसे आप मेडिकल करवा रहे हैं उस समय आपका, जैसे बहुत सारे बंदे क्या होते हैं कि अपने जैसे लिंग पे बार बार हाथ लगा रहे हैं, ठीक है, बार बार हाथ लगाते हैं, तो उसका थोड़ा लिंग का जो एक्टिव होना, ठीक है, एक्टिव हो रहा है, वो प्रॉब्लम खड़ा करेगा, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, गोली है, जो गोली में पानी ऑपरेशन करवाएं तुरंत, वरना मतलब जो भी आपका, जिन भी बंदों को प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि सर अगर हमारे पानी उतरा है तो हम क्या करें, मेडिकल यानी रीमेडिकल के बाद करवाएं। लेकिन दोस्तों ऐसा गलती मत करिए, क्योंकि रीमेडिकल के बाद आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। आपको 7 दिन बाद रीमेडिकल लगेगा, तो आप पहले ही, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो पहले ही आप इसको सही करवा लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और दूसरा जो है, यानी ये समझ लो कि जैसे कोई भी, जैसे बहुत सारे बंदों को क्या होता है कि स्वप्न दोष जैसी बीमारियां होती हैं, वो थोड़ा अपना हाथ लगाते हैं तो उनका जो होता है ना, स्पर्म वगैरह तुरंत बाहर निकलता है। तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर जब आपका वहाँ चेक करेगा दोस्तों, जब चेक करेगा तो वो थोड़ा हाथ लगा के पूरा चेक करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो फिर उससे भी आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो एक पॉइंट बनेगा मेडिकल का, उससे आप बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे बहुत सारे जो आपका होता है, और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे आपके लिंग में बहुत ज़्यादा नसें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख के फिर उसका सोल्यूशन बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने मेडिकल में बताई है, इस पे ध्यान दीजिए आप। और इसके बाद जो हम भी अगला मेडिकल लेके आएंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे, वो हम और प्राइवेट जैसे आपका पीछे के साइड का, यानी जो आपका बवासीर वगैरह होता है, उसके बारे में हम सारी चीज़ें आपको कन्फर्मिंग डिटेल से भी बताएंगे। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जैसे मेडिकल में एक पॉइंट और चेक होता है कि जैसे आपका प्राइवेट पार्ट्स है, किसी बंदे के ना 2 छेद हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, एक ही छेद होना चाहिए। अगर 2 छेद हैं तो आप उसका बहुत, अगर ऑपरेशन भी करवा रहे हैं ना, तो उसमें से बहुत सारी जैसे गांठें निकल आती है, वो नहीं निकलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जैसे आप कैप खोल रहे हैं, ठीक है, कैप खोलने के बाद जैसे डॉक्टर कैप खोलेगा तो उसमें से देखेगा गंदगी वगैरह जो आप लगी रहती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको साफ करके जाना है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे आप ऑपरेशन जैसे करवाते हैं, ठीक है, ऑपरेशन, बहुत सारे बंदों को डाउट होता है कि मैं ऑपरेशन में, जैसे किसी बंदे की क्या होती है, जरा वो इधर किसी बंदे की ना गोलियों का साइज भी होता है दोस्तों, ठीक है। किसी बंदों की दोनों गोलियों में सूजन आ जाती है, ठीक है, दोनों बड़ी होती है, तो वो सोचते हैं कि हमारी दोनों तो बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक उसका मानक होता है, इस तरह थोड़ा पकड़ने से आपको, जैसे आप अपनी गोलियों को खुद चेक कर सकते हैं, जैसे आप चेक करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आपके हाथ में बराबर आएंगी। ज़्यादा बड़ी अगर ऐसे दिख रहे हैं तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं आप, फिर दोनों को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ मेडिकल पॉइंट थे जिसमें से आप आर्मी के मेडिकल में, डिफेंस के मेडिकल में आप इन चीज़ों को सावधानियां बरत सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो, और आप पास भी हो सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देख लिया तो आप इस मेडिकल में बाहर नहीं होंगे, और आप सावधानियां बरतेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे, तो आप इस मेडिकल में बिल्कुल नहीं बाहर होंगे। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से, प्राइवेट पार्ट से किसी भी चीज़, आप हमें कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट करिए और हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपको उस बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।